به نام خدا. درس 13 شهر ری. در مورد شهر ری ما قبلا هم خوندیم و امروز هم مفصل فقط در مورد شهر ری میخوانیم که شهر ری چی هست و کجا هست. اول کلمات درس رو میخوانیم، بعد نکته های دستوری رو برای شما توضیح میدم. من اینجا یه عکس هست، درسته خانم رابیه؟ میبینید که اینجا چی میبینید شما؟ ये आपको तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? اینجا در عکس چی چیزهایی رو میبینید که شما؟ این چیه؟ این یه عکسه نه، درسته؟ جی یک سر مسجد. خب به شکل مسجد به نظر می آید، یعنی یک عکس به نظر من یک مسجد هست. خب درسته. شما چرا گفتید که شما مسجد هست این؟ چرا؟ در شهر ری. خب درسته، شهر ری هست. این حضرت عبدالعظیم هست که شما اینو ندیدید. اول شما فقط این عکس رو دیدید، گفتید که این یک مسجد هست، درسته؟ ولی بنابر چه دلایلی گفتید که این مسجد هست؟ आपने क्यों कहा कि ये मस्जिद है? यानी उन दलाइल رو بگید، دلیل رو بگید. چونکه گنبد دارد. خیلی خوب، این یک گنبد داره. خب میناره داره، میناره هم داره و به شکل مسجد ساخته شده و به شکل مسجد ساخته شده و نمای ظاهری این ساختمان کهتے عمارت و نمای ظاهری این ساختمان مانند یک مسجده. به خاطر این گفتید که شما یک مسجده. ولی درسته اینجا مسجد هم هست، ولی این آرامگاه حضرت شاه عبدالعظیم هست. شما شنیدید شاه عبدالعظیم؟ بله. خب یعنی آرامگاهش هست که در شهر ری در جنوب تهران الان واقع هست و هست. اگر فرصت پیدا کردید شما رفتید ایران، حتما برید و ببینید. و کلمات جدید رو ببینید. کلمات جدید: احترام یعنی رسپکت، احترام بذارید. ما اردو هم میگیم که به فلانی احترام بذارید، به پدر و مادر احترام بگذارید. ارزش، ویلیو، قدر، جس هم کہتے ہیں قدر، ارزش، خیلی ارزش داره. ویلیو. بزرگان یعنی اسلاف ما، بزرگان ما، اسلاف ما و بزرگان ما. خب و به به این کلمات تحسینه. به به چیه؟ کلمات تحسینه. کلماتی هست که برای تحسین کردن کسی، برای آفرین گفتن کسی، برای تشویق کسی به کار میبریم که به به. حضرت ये तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हजरत की जिसके लिए रिस्पेक्ट हम देना चाहते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, और आमतौर पर मजहबी शख्सियत के साथ हम हजरत लगा देते हैं. خب حضرت عبدالعظیم، این آرامگاه حضرت عبدالعظیمه که عکسش اینجا داده شده. خسته چند تا معنی داره. خسته میشه tired، خسته میشه کسی که زخمی میشه، زخمی को भी खस्ते कहा जाता है. खस्ते बहुत पुराना को भी कहा जाता है. खस्ते तो खस्ते के कई मानी है. इसका मतलब है एक है टायर्ड, बोर हो जाने को भी खस्ते कहा जाता है. ठीक है, बोर हो, खस्ते शुदा, من از این چیز خسته شدم. ठीक है, मैं थक गया हूं यानी मैं बोर हो गया हूं. در واقع infect، راز राइट، शनिदन شنو، یعنی مصدر है, مصدर के साथ सिता के हाल को भी लिखा हुआ है शनो. फरामोश हम उर्दू में भी कहते हैं, फरामोश कहते हैं, फारसी में फरामोश. फरामोश कردن، फरामोश करना, भूलना. قبلا before. قبول کردن، پذیرفتن. پذیرفتن पहले आपने पढ़ लिया है, इसलिए कबूल कردن भी कहते हैं, पذیرفتن भी कहते हैं. पذیرفتن फारसी है, कबूल अरबी का लफ्ज़ है, किसी चीज को एक्सेप्ट करना. गर्न या कर्न, 7 साल को एक कर्न कहते हैं, सदी जिसे हम कहते हैं ना, सदी, सेंचुरी, कर्न.
कुमक किसे कहते हैं? हेल्प, हेल्प। मदद कुमक करना, करना, मदद करना, मदद करना, मदद करना। कलिमे वाहिद। निगाह, लुक, निगाह करना, टू लुक देखना, हर वक्त, whenever, हीच वक्त, हरगिज, हर वक्त और हरगिज एक दूसरे की तकरीबन जिद है, यानी हरगिज। यकी वन बाई वन, यानी बाहम ना बाशी चीजें की, तर हर नौबत यकी, एक कर एक के बाद एक, उसको हम यकी कहते हैं। ठीक है, आवाज क्या आ रही है? मतलब? ये की क्या मतलब? एक एक करके, यानी शुभ यकी भी आई, आप एक एक करके आए, सब एक साथ ना आए, बल्कि यकी भी आई, सही, ठीक। एक एक करके आए। यकी भी रवीन, एक एक करके जाए, यकी जवाब भी दे, एक एक करके जवाब दे। हो ओके। इन बूत आरामगाह हजरत अब्दुल अजीज इन इमामजादे हमजे हस्त। इमामजादे के बारे में पहले आपने पढ़ा था ना, ईरान में ज़ियारतगाहें हैं जिन पे लोग अपनी नजर नियाज लेके जाते हैं, और समझा जाता है कि इमामजादों के वसीले से उनकी दुआएं कबूल होती हैं। जी जी। इमामजादे ताहिर बुर्ज तारीखी रई, बुर्ज तारीखी रई, रे मौज़े हजरत अब्दुल अजीम, ये वहां पे एक म्यूजियम भी है, उस म्यूजियम की तस्वीर है, मौज़े म्यूजियम। तो ये हो गए नए अल्फाज, ठीक है, ये अल्फाज हो गए। और अब हम एक नया फेल पढ़ते हैं, एक नया टेंस पढ़ते हैं, वो है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी गुज़श्ते जारी रुमी खानी, गुज़श्ते जारी रुमी खानी। गुज़श्ते जारी मैं वजाहत के साथ आपको बता देता हूं, गुज़श्ते जारी क्या है। ठीक है, गुज़श्ते जारी, गुज़श्ते जारी क्या है? गुज़श्ते जारी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? किसे कहते हैं? किस किस्म का फेल है? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस किस किस्म का टेंस है मफहूम के एतबार से? यानी माजी में होता रहा और अभी भी जारी है। अब भी जारी है नहीं, ऐसा काम जो माजी में जारी रहा हो, चाहे मुकम्मल हुआ हो चाहे नातमाम रह गया हो। ठीक है, ऐसा काम जो माजी में जारी रहा हो, या किसी दूसरे काम के वक्त वो काम जारी था, जारी चल रहा था, या कुछ अरसे के लिए जारी रहा, चलता रहा, फिर खत्म हो गया हो, या चलता रहा हो, उससे कोई कंसर्न नहीं है, चलता रहा हो, यानी रिपोर्टिंग टाइम पे वो काम चल रहा था, रिपोर्टिंग टाइम पे वो काम चल रहा था, फिर बाद में खत्म हुआ हो या चल रहा था, ये इशू नहीं है। तो इससे पहले आपने एक फेल और पढ़ा, गुज़श्ते इस्तिमरारी, गुज़श्ते इस्तिमरारी भी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? दर्स याज़दा 11वां चैप्टर में आपने गुज़श्ते इस्तिमरारी के बारे में पढ़ा। गुज़श्ते इस्तिमरारी क्या है फिर? जी कोई तो बताए, गुज़श्ते इस्तिमरारी क्या है? उसमें सर ये था कि यानी ऐसा काम जो बतौर आदत या तकरार अंजाम पाता रहा हो। पाता रहो, मिसाल के तौर पर, बेतौर मिसाल, जैसे वो जाता था, हाँ वो मैं जाता पढ़ाता था, था। खूब फारसी शुरू की, यानी वो जाता था, ऊ मी रफ्त, यानी लिखता था ना, उमी रफ्त, उमी रफ्त, या आन्हा, आन्हा मी रफ्तन, आन्हा मी रफ्तन, वो जाते थे, तू जाता था, तू मी रफ्ती, तू मी रफ्ती, शुमा मी रफ्ती, मन मी
रफ्तम, रफ्तम, मी रफ्तम, माँ मी रफ्तीम। रफ्तीम। यानी इसका जो तर्जुमा था, यानी ये बेतौर आदत चलता रहा हो, यानी वो, यानी इसको हम पास्ट हैबिचुअल टेंस कह सकते हैं। यानी ऐसा काम जो माजी में बतौर आदत या तिकरार के तौर पे वो काम जारी रहा हो। ठीक है, यानी जिस तरह से हम हाल का जो सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से ये फ्यूचर में भी बतौर आदत वो काम चलता रहा हो, तो उस फेल को जाहिर करने के लिए हम गुज़श्ते इस्तेमरारी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गुज़श्ते जारी कैसे बनाते हैं हम? बहुत आसान है। गुज़श्ते जारी बनाने के लिए हम गुज़श्ते हाल जारी कैसे बनाते थे? हाल जारी, हाल जारी बनाने का तरीका क्या था? हाल जारी कैसे बनाते थे? जवाब देना, आप लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्लास में? हाल जारी, हाल सादे, हाल सादे कैसे बनाते थे? सर मी लगा के हस्ता के हार और शनासा। मन मी रवम, ये हाल सादे हो गया। हाल जारी कैसे बनाते थे? मन सर और मी रवम, यानी एक दार, यानी टू हैव का। ठीक है, आई एम गोइंग, इसमें दो वर्ब आते हैं ना, ये आपको बता दिया। एम बी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग भी हेल्प वर्ब है, तो इसमें दो फेल आ रहा ना। उर्दू में भी मैंने आपको मिसाल के तौर पे कहा कि मैं जा रहा भी फेल है रहना से, मैं जा रहा हूं, तो उसमें दो वर्ब्स आते हैं। तो ये याद रखना है, जो जारी है उसमें दो वर्ब है, एक काम को जाहिर करता है, दूसरा जारी रहने को जाहिर करते हैं। तो दो वर्ब्स आ रहे हैं इसमें। यानी मैं जाता हूं, मन रवा, मन दारम रवा, मैं जा रहा हूं। फर्क ये है। उर्दू में ये आपको बता दिया कि मन रवम से हम जारी को भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जारी का टेंस अपनी जगह भी मौजूद है। हो, इसी तरह से बिल्कुल यही सेम सिचुएशन गुज़श्ते इस्तेमरारी और गुज़श्ते आदत में भी है। ठीक है, गुज़श्ते इस्तेमरारी और गुज़श्ते जारी में है। जैसे इसमें क्या करेंगे हम? दारम का सिता की गुज़श्ते क्या है? दाश्त, दार, दाश्तन, दाश्त है ना। दार, दाश्तन का सिता की गुज़श्ते क्या है? दा, दाश्त है, दाश्त, दाश्त। दाश्त। आप दाश के बाद शिनासा लगा दीजिएगा, ऊ का शिनासा जरूरत नहीं है। ऊ दाश्त मीरफ्त। ठीक है, यहां पे दार से हमने बनाया है मा, चूंकि हाल है, ये पास्ट है। पास्ट को कैसे बनाएंगे हम? तो पास्ट का कैसे करेंगे? आई एम गोइंग, एम प्रेजेंट के लिए है, वाज फ्यूचर के लिए है, तो हम दाश्त के साथ बनाएंगे। ऊ दाश्त मीरफ्त आन्हा दाश्तन, दाश्तन मीरफ्तन, वो जा रहे थे। दाश्तन मीरफ्तन, वही दाश के साथ शिनासा लगा हुआ, इसमें भी दो दफा शिनासा लगेगा। ठीक है, दो दफा शिनासा लगेगा। तू अच्छा, दाश्ती मीरफ्ती, तू दाश्ती मीरफ्ती, शुमा दाश्तीद, दाश्ती मीरफ्ती। मन के साथ क्या आएगा? मन दाशम, मन रफ्तम। दाश्तम, ते को क्यों हंस कर रहे हैं? मन दाश्तम मीरफ्तम, मा दाश्तीम मीरफ्तीम। तो ये आप देख रहे हैं कि हम हाल सादे और हाल जारी बिल्कुल सेम है, सिर्फ दाश्तन का दार के साथ हम उसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर फ्यूचर बनाना हो तो दाश, जो दाश्तन का सिता के गुज़श्ते है, उसको एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऊ दाश्त मी रफ्त, आनहा दाश्तन मी रफ्तन, तू दाश्ती मी रफ्ती, शुमा दाश्ती मी रफ्ती, मन दाश्तन मी रफ्तम, माँ दाश्ती मी रफ्ती। तो ये वो जा रहा था, वो जा रहे थे, तू जा रहा था,
तुम जा रहे थे, मैं जा रहा था और हम जा रहे थे, ये तर्जुमा होगा इसका। कोई और फेल कर दीजिएगा आप इसके बजाय, ठीक है। कोई भी फेल आप कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा कि फेल को चेंज कर ले कि खोरदान में या पढ़ना खानदान कर दीजिएगा, खानदान कर दे। इसको तरतीब में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं जी। अब बताएं, पढ़ने के साथ अगर करना चाहे तो क्या करेंगे? मन दाश्तम मन खानदम। दोबारा पढ़े। मन दाश्तम मन खानदम। क्या हो गया, इसको क्या हो, मतलब क्या बना? मन दाश्तम मन खानदम, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं है। ये क्या लिखा हुआ, ये इसमें ये क्या लिखा हुआ? कम से कम इसी तरह तो बनाए आप। सॉरी, मन दाश्तम मी खानदम। मी खानदम, मन दाश्तम मी खानदम। मी खानदम, मन दाश्तम मी खानदम, क्या तर्जुमा है? मैं खा रहा था। है? मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था या मैं पढ़ रही थी? मैं नमाज पढ़ रही थी, क्या होगा? मन नमाज दाश्तम मी खानदम। मन, देखिए इसको फेल के साथ ही आएगा ये, बाकी जुमले यहाँ पे लगा सकते हैं। मन दाश्तम नमाज मी खानदम, मैं किताब पढ़ रही थी। मन दाश्तम किताब मी खानदम। किताब मी खानदम, मन दाश्तम किताब मी खानदम। मैं कहानी पढ़ रही थी। मन दाश्तम दास्तान मी खानदम, मन दाश्तम दास्तान मी खानदम, ठीक है। मन दाश्तम दास्तान मी खानदम। तो ये बात याद रख लीजिएगा कि जो दाश्तन है हेल्पिंग वर्ब है, वो फाइल के फौरन बाद आएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा, उसको अलग नहीं रखेंगे, उसके फौरन बाद लीजिएगा। मन दाश्तम, आई वाज और आई साथ में आता है ना इंग्लिश में, इसी तरह से यहाँ पे भी वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो साथ में आएगा, उसको अलग से ना लिखें, ठीक है। चलिए, बाद में राबिया आप बता दें कि हम पढ़ रहे थे, क्या होगा? हम पढ़ रहे थे। ما داشتی می خواندیم. मी खानदीम, मा दाश्ती मी खानदीम, खैर देखो मा दाश्त क्या तर्जुमा है? हम पढ़ रहे थे. हो, मिसाल के तौर पर हम नावल पढ़ रहे थे, क्या होगा? ما داشتیم داستان می خواندیم. दास्तान तो कोई भी कहानी हो सकती है ना, स्टोरी, एनी स्टोरी। मा दाश्ती नावल को क्या कहते हैं पता है? रमान. रोमान, रोमान, मा दाश्ती रोमान मी खानदीम, मा दाश्ती داشتیم رمان रोमान می मी خواندیم. खानदीम। हो, खादम समाना बता दे कि तू पढ़ रहा था, जी। तू मी खानदी, तू दाश्ती मी खानदी, तू दाश्ती मी खानदी, ठीक है। आपको आपकी आवाज नहीं आ रही है। तू दाश्ती मी खानदी, और खानुम फायजा बता दे कि शुमा दाश्ती मी रफ्ती। आप इसके हिसाब से बता दीजिएगा, आप पढ़ रहे थे। शुमा दाश्तीद मी खानदीद। मी खानदीद यानी आप पढ़ रहे थे। जी। वो पढ़ रहा था, खानुम राबिया वो पढ़ रहा था, क्या होगा? او داشت می خواند. मी खान्द, खानत नहीं, वो फ्यूचर हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। खानत, खान्द है, खानदन है ना, तो नून को हटाएंगे तो दाल पे हरकत नहीं देंगे हम, खान्द है خواند. जी। उदाश्त मी खान, खान में او داشت फायजा बता दे कि वो पढ़ रहे थे। आन्हा दाश्तंद मी खानंद। मी खानन क्यों? वो पढ़ रहे थे तो उससे।
मी खानन क्यों, ये मेरा सवाल ये है। पास्ट से बनाएंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे आप। खान है ना, खान में कोई तब्दीली, पास्ट से बनाएंगे, पास्ट से। खान हाल है, मी खानदन, मी खानदन, नहीं कि खानन। खानन हो जाएगा तो हाल हो जाएगा, जुमला के सेंस ही नहीं बनेगा। आन्हा दाश्तन, एक साइड पे आप पास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक साइड पे माजी का। तो इन मिसालों से आपने क्या समझा, मिसालों से मैं आपको दोबारा इसको, इसका साख्तार क्या होगा, स्ट्रक्चर, साख्तार जुमला ये गुज़श्ते ये जारी, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि सिता के गुज़श्ते ये दाश्तन, सिता की गुज़श्ते ये दाश्तन, ये इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। इसके लिए क्या है, सिता की गुज़श्ते दाश्तन क्या है, दाश्त, दाश्त यानी सिता के गुज़श्ते ये दाश्तन यानी दाश्त। हो दाश्त के बाद क्या आएगा, शिनासा आएगा, हमेशा याद रख लीजिएगा, शिनासे, शिनासे, ठीक है। शिनासे, शिनासे के बाद क्या आएगा, मी, मी, मी के बाद फेल असली, ओरिजिनल जो हमारा फेल है वो आएगा, असल फेल, ठीक है, असल फेल आएगा। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, दाश्तन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा। फेल असली किस सूरत में आएगा, किस शक्ल में आएगा, फेल असली का सिता के गुज़श्ते आएगा, सिता के गुज़श्ते ये फेल असली, सिता के गुज़श्ते ये फेल असली, जो आपका ओरिजिनल वर्ब है उसका फेले असली आप इस्तेमाल कर दीजिएगा, फेले असली का सिता की गुज़श्ते। उसके बाद दोबारा शिनासा आएगा, ठीक है, दोबारा शिनासा आना चाहिए। ये आपका फार्मूला है, यही आपको याद रखना है। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, हम दाश्तन का सिता के गुज़श्ता ले लेंगे जो है दाश्त, ठीक है, उसके साथ शिनासा लगाएंगे, फिर उसके बाद मी लगाएंगे, फिर उसके बाद जो फेल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका सिता के गुज़श्ता इस्तेमाल करेंगे, फिर आखिर में दोबारा शिनासा लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ भी शिनासा आएगा, वर्ब है ना, वर्ब कहीं पे भी हो, ठीक है, तो उसके साथ शिनाख्त का कोई ना कोई उसमें उनसुर का शामिल होना जरूरी है, उसकी शिनाख्त के लिए कोई अलामत का होना जरूरी है उसमें। तो शिनासा दोनों जगह आएगा, इंग्लिश में भी यही है या नहीं है, हम ऐसा तो नहीं कहते, उर्दू में भी यही है, वो जा रहा है, रहा भी आएगा, अगर जमा है तो वो जा रहा, जा रहे हैं आ जाएगा, तो दोनों चेंज हो जाएगा, एक जगह पे तब्दीली नहीं है। तो मिसाल के तौर पर हम एक फेल ले लेते हैं, निविष्टन, निविष्टन, निविष्टन को हमें कहना है कि वो लिख रहा है या वो लिख रहे हैं, निविष्टन से कैसे बनाएंगे, यानी मिसाल के तौर पर मन दाश्तम मी निविष्टम, हम लिख रहे हैं, लिख रहे थे, मा दाश्तीम मी निविष्टीम, तू लिख रहा था, तू दाश्ती मी निविष्टी, आप लिख रहे थे, शुमा दाश्ती मी निविष्टी, ठीक, वो लिख रहा था, उदाश मी निविष्ट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके लिए माजी में कोई अलग से शिनासा नहीं है। आन्हा आश्तन मी निविष्टन, ये अब आपकी समझ में आ गया या नहीं आया अभी तक, गुज़श्ते इस्तिमरारी, गुज़श्ते इस्तिमरारी बनाने का तरीका, फार्मूला आप लोग अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिएगा, वो यही है, देखें ये
ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के तहत बनेगा। आप कोई भी मसदर ले लीजिएगा, अभी आप निविष्टन के बजाय कोई दूसरा फेल ले लीजिएगा। मिसाल के तौर पर आमदन, आमदन, आमदन कर दीजिएगा इस पे, तो यहाँ पे चेंज कर दिया, सिर्फ आमदन चेंज होगा, आमद से बनाएंगे। आमदन का सिता की गुज़श्ते क्या है? आमद। आमद से बनाएंगे आप, आ से नहीं बनाएंगे। आ सिता के हाल है, सिता के हाल से नहीं बनाएंगे। सिता के हाल से हम गुज़श्ते ये जारी के बजाय हाल जारी बनाते हैं, हाल सादे बनाते हैं, अम्र बनाते हैं, मुजारी बनाते हैं। तो क्या होगा बताएं? मन दाश्त मीन आमदम, मी आमदम, मा दाश्तीम मी आमदीम, मी आमदीम, तू दाश्ती मी आमदी, आमदी, आनहा दाश्तन या शुमा दाश्ती मी आमदीद, मी आमदी, ऊ दाश्त मी आमद, आमद, ऊ दाश्त मी आमद, आनहा दाश्तन मी आमदन, मी आमदन, आनहा दाश्तन मी आमदन। आप आमदन के बजाय कोई और लफ्ज ले लीजिएगा। मिसाल के तौर पर आप देखें कि देखना, देखना क्या है? देखना का मसदर क्या है? दीदन, 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 दीदन का सिता के गुज़श्ते क्या है? दीद, दीद, जस्ट नून को हटाना है, दीद। अब यहाँ पे आप दीद से बनाइएगा। मन दाश्तम मी दीदम, मी दीदम, यानी क्या तर्जुमा हुआ? मैं देख रहा था, देख रहा था। मा दाश्ती मी, मा दाश्ती मी दीदी, हम देख रहे थे। मा दाश्ती मी दीदी, तू देख रहा था, तू दाश्ती तू दादी, दाश्ती तू मी दादी, मी दादी क्यों? मी दीदी, तू दाश्ती मी दीदी। आप देख रहे थे, शुमा दाश्ती मी दीद, मी दीद, शुमा दाश्ती मी दीद, आप देख रहे थे। वो देख रहा था, वो दाश्त मी दीद, वो देख रहा था। वो देख रहे थे, आन्हा दाश्तन मी दीदंद, दीद से दीदन हो जाएगा, जस्ट नासा का इस्तेमाल करना है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक दफा आप समझ लीजिएगा। तो इसके साथ तकरीबन आपके अफ़आल तकरीबन कंप्लीट होने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ और अफ़आल है मजीद जो हम आगे अगर आप डिप्लोमा कर ले तो उसमें भी कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए, लेकिन क्लास के एंड पे मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि कम से कम मैं आपको सारे अफ़आल का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जिसकी मदद से आप फेल को तर्जुमा करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी अल्फाज है, वोकैबुलरी है, आपका अपना मुतालिया है, जिसकी मदद से आप इस सीखने के अमल को जारी रख सकते हैं। ठीक है नी? और ये एक कंटिन्यूएशन है, सीखना जो एक मुस्तकिल अमल है, ज़बान सीखना। आप छोड़ देंगे बीच में तो सब कुछ भूल जाएगा। खूब बहरहाल कि मीरम सुरागे किताब, हम दोबारा किताब सर हमने माजी तमन्नाई और माजी शकिया पढ़ चुके हैं। हम नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। माजी तमन्नाई फारसी में कोई अलग से बनाने का तरीका नहीं है, वही जो पास्ट है, गुज़श्ते इस्तेमरारी है, गुज़श्ते आदत पास्ट हैबिचुअल टेंस है, उसी को इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ उसके साथ काश लगा देते हैं, इतनी सी बात। लेकिन हम फारसी के अंदर भी लफ्ज काश आता है जी। फारसी का काश फारसी का लफ्ज है। हो तो देखें, अब किताब की तरफ देखें। गुज़श्ते जारी, एक मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे दूं कि गुज़श्ते जारी को आम तौर पर ये इनफॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, गुफ्तारी ज़बान में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अदबी ज़बान में बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं गुज़श्ते जारी को। गुज़श्ते जारी के बजाय हम वही गुज़श्ते इस्तिमरारी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अदबियात में, लिटरेचर में। और कदीम ज़माने में गुज़श्ते जारी का ये जो स्ट्रक्चर अभी आपने पढ़ा, ये मौजूद नहीं था, ये बाद के आने वाले ज़मानों में इसका यूँ समझ लीजिएगा इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया है। चले, तो गुज़श्ते जारी बनाने का तरीका क्या है? गुज़श्ते सादा, ये दाश्तन का गुज़श्ते सादा, और उसके बाद गुज़श्ते इस्तिमरारी इस्तेमाल करेंगे। गुज़श्ते इस्तिमरारी बनाने का तरीका आपको पहले बताया है। तो गुज़श्ते इस्तिमरारी से पहले दाश्तन को सर्फ करेंगे, इस तरह से आपका फ़ेल
गुज़श्ते ये जारी बनता है, जैसे कि अभी आपको एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया। जैसे मन दाश्तम मी रफ्तम, यानी मन दाश्तम मी रफ्तम, आई वॉज गोइंग, या मैं जा रहा था। तू दाश्ती मी रफ्ती, यानी तू जा रहा था। ऊ दाश्त मी रफ्त, वो जा रहा था। माँ दाश्ती मी रफ्तीम, हम जा रहे थे। माँ दाश्ती मी रफ्तीम, हम जा रहे थे, हो गए। शुमा दाश्ती मी रफ्तीत, आधा दाश्तन मी रफ्ता। ठीक है, चले। खानम राबिया बता दें कि पहले इसको आप सर्व कर लें, बनाए, जुमला बनाएं कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में या हाल जारी में इसका जुमला बनाएं। जुमले हारा पे गुज़श्ते जारी भी नहीं, यहाँ पे जस्ट मसदर दिया हुआ, इसी को आप जुमला बनाना है जी। माँ बे रानंदे पहले कुमक मी करदम। एक सेकंड से मैं फिर से कर दूंगी। माँ बे रानंदे दाश्तम कुमक बेरौनंदे, दाश्तम कुमक मी करदम। देखिए जो दाश है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है, फाइल के फौरन बाद आना चाहिए। ठीक है, फाइल के फौरन बाद जो भी सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट माँ है तो माँ के फौरन बाद दाश्तन आना चाहिए। माँ दाश्तीम, ठीक है, फिर मफऊल आना चाहिए, फिर अगर जुमले में मुतम्मिम है वो आना चाहिए जी। माँ दाश्तीम बे रानंदे कुमक मी करदम। रौनंदे कुमक मी कर, हो गया करदन से। माँ का शिनासा क्या है? करदीम। करदीम। माँ दाश्तीम बे रौनंदे कुमक भी करदीम, क्या तर्जुमा है? मैं किचन में हेल्प करवा रही थी। नहीं, हम ड्राइवर की मदद कर रहे थे। अच्छा, हम ड्राइवर की मदद कर रहे थे। रौनंदे यानी ड्राइवर, रौनदन यानी ड्राइव करना। ठीक है, हम ड्राइवर की मदद कर रहे थे। खानुम फाइजा बता दे, मन अच्छा निगाह करदन, मन दाश्तम बेअक्सहा निगाह मी करदम। बे अक्सहा निगाह मी करदम। वेरी गुड। मी करदम क्या तर्जुमा है? मैं तस्वीरें देख रही थी। वेरी गुड। खानुम समाना बता दे, बारान तुंदी बारिदन, समाना अगर आपको आवाज आ रही तो जवाब दे, आपका म्यूट है आवाज। खानुम राबिया बता दे, बार बारान तुंदी बारान तुंदी, दाश्त बारान तुंदी दाश, दाश्त मी बारिद। बारिद, क्या तर्जुमा है? बारिश बहुत तेजी से हो रही थी। तेज बारिश बरस रही थी। ठीक है, एक तेज बारिश बरस रही थी। बाराने तुंदी दाश्त मी बारी, बाराने तुंद ये फाइल है, सब्जेक्ट है। ठीक है, खानुम फाइजा नेक्स्ट। पेसरहा यकी यकी बरगश्तन, पेसरहा दाश्तंद यकी यकी बरगश्तंद। वेरी गुड, वेरी गुड फाइजा, यू आर इम्प्रूविंग। पेसरहा दाश्तंद यकी 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 बरगश्तंद। बरमीगश्तन। ठीक है, ये ठीक। कंपाउंड वर्ब है, इसलिए बर के बाद मी लगेगा। जो जो भी अलामतें लगाना है कंपाउंड वर्ब में असल वर्ब के बाद से पहले लगेगा। ठीक है, बर मी गश्त, क्या जी। तर्जुमा है? लड़के एक एक करके गश्त कर रहे थे। वापस आ रहे थे। बरगश्तन वापस आना, गश्त करना नहीं है। लड़के एक एक करके वापस आ रहे थे जी। बारिश खानुम राबिया बताएं। मादरे मौदर मादरे मरियम दाश्त कम कम खस्ते मिशद। हो, मौदर मरियम, वेरी गुड। मौदर मरियम दाश्त कम कम हंसते बीशुद, क्या तर्जुमा है?
मरियम की अम्मी कम थकती थी। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, कम कम का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, यानी कम, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। मरियम की अम्मी आहिस्ता आहिस्ता थकती थी, थक रही थी, थकती थक जा रही रही थी। थी, अब थकने लगी थी, यूं कह सकते हैं। हम उर्दू में कुछ उर्दू के लिए इशू है, तो उसकी अम्मी आहिस्ता आहिस्ता थक रही थी। जी, सर कम कम का मतलब भी डिफरेंट है थोड़ा सा। आहिस्ता आहिस्ता, कम कम आहिस्ता आहिस्ता, लिटिल लिटिल, ठीक है। कम कम, कम कम करके, यानी थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता। कभी कम 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 आहिस्ता आहिस्ता भी होता है, थोड़ा थोड़ा भी होता है। जी। ठीक है। मन व महयार दाश्तंद, व महयार, महयार, मनो महयार मनो महयार दाश्तंद, जदवल दाश्ती, हल मी करदंद। दाश्ती, दाश्ती, जी, मनो महयार दाश्ती। अच्छा। मनो महयार दाश्तीम, जदवल हल मी करदीम। जदवल हल में कर दी। खैर खूब, क्या तर्जुमा है? मैं और महयार जदवल हल कर रहे थे, नक्शा टेबल हल। हल कर रहे थे, ठीक है। टेबल, जदवल यानी जो एक टेबल होता है, ये इस आपकी किताब में भी है। तो ये एक पजल होता है तरह का, ये टेबल हल कर रहे थे। जदवल का मतलब है, उर्दू में हम जदवल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी भी शख्स के साथ, चाहे शुमा हो चाहे आधा हो, जब आप शामिल है उसमें, तो हम हो जाते हैं। मैं और आप यानी हम, मैं और वो यानी हम। आ गई बात समझ में? जी। चले, एक थोड़ा सा मैं आपका मजीद 2 मिनट टाइम ले लेता हूँ। दी पास्ट प्रोग्रेसिव विच इज मेनली यूज्ड इन स्पोकन पर्सन, जैसा कि आपको बता दिया मैंने कि ये ज्यादातर गुफ्तारी जबान में हम इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेट्स एन एक्शन एज बीइंग स्टिल इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। एज बीइंग यानी स्टिल इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, माजी में किसी काम का जो जारी रहा हो उसको जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऊ दाश्त बेमन दर्स ईदात, यानी वो मुझे पढ़ा रहा था। माँ दाश्तीन, तो ये सालुन वर्जिश नहीं करती, हम हॉल में वर्जिश कर रहे थे। हमें दाश्तन बाहम तमरीन नहीं करदन, सब एक साथ, हमें दाश्तन सब एक साथ तमरीन कर रहे थे, मश्क कर रहे थे। तो जिस तरह आपको बताया कि पास्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम मनफी नहीं बना सकते, उसको मनफी बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम हालत में पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को, हाल जारी गुज़श्ते को, फेले गुज़श्ते ये जारी को हम मनफी नहीं बना सकते, मनफी नहीं बना सकते। बल्कि क्या करते हैं मनफी बनाने के लिए? फिर हम गुज़श्ते इस्तिमरारी की मनफी हालत को हम गुज़श्ते जारी के मनफी के तौर पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो यूं समझ लीजिएगा कि गुज़श्ते जारी और हाल जारी को मनफी नहीं बना सकते फारसी में हम। उसके बजाय क्या करते हैं, उस हम हाल सादे या हाल इस्तिमरारी ही का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझ में? जी सर। ओके, तो ये देख लीजिएगा कि ये एक ज़रबुल मसल है, ये बाद नीचे है, बाद में पढ़ लेंगे। ये तमरीन करके फिर आप जा सकते हैं कि माँ दाश्तीम तोरा फरामोश मी कर दी, यानी इसको मनफी बनाने के लिए क्या करेंगे हम? दाश्तीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मनफी हम नहीं बना सकते इसको, ये आपको बताया था, मनफी नहीं बना सकते। तो क्या तो करेंगे? माँ, माँ बतू मातुरा मातुरा फरामोश फरामोश नमी करदीम। नहीं, हम आपको नहीं भूलते थे, नहीं भूल रहे थे नहीं कह के, हम आपको नहीं भूलते थे, ठीक है। हम आपको फरामोश नहीं करते थे। माँ तुरा फरामोश नहीं कर दी, तो न दाश्तीम नहीं करेंगे, न दाश्तीम नहीं करेंगे। तो जब आप मनफी बनाएंगे तो दाश्तन को हटा दीजिएगा और मी से पहले ना लगा दीजिएगा, यूं भी कह सकते आप, ठीक है। पेजिश्क दाश्त मारा मुआयने में करते, इसका क्या होगा? खानम फाइजा बताएं जल्दी से। पेजिश्क दाश्त मारा फिजिक्स, मुआयने कर, इसको मनफी बनाएं। फिजिक्स, जी। पेजिश्क, फिजिक्स मेरा, फिजिक्स मेरा मुआयने नमी करद, और ये नमी नमी, करद। यानी डॉक्टर मेरा मुआयना नहीं करता था।
फिजिस्ट नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर है, डॉक्टर ही को डॉक्टर। फिजिस्ट कहा जाता है। फिजिशियन है ना, फिजिशियन, अच्छा अच्छा सही फिजिस्ट कहा जाता है, डॉक्टर का नाम नहीं है। सही। ओ बादिश खानुम من من داشتم لباس میپوشیدم. من لباس می پوشیدم. نمی پوشیدم. لباس من نمیپوشیدم. لباس نمی پوشیدم. من لباس نمیپوشیدم. next فایزا. تو با من حرف نمیزدی. تو داشتی با من حرف میزدی، تو با من حرف نمیزدی. very good. تو با من حرف نمیزدی. نمیزدی. next हमें जदवल हल नमी کردند. خب همه داشتن جدول حل میکردن، همه جدول حل نمیکردن. خیلی خوب، همه جدول حل نمیکردن. او نظر شما را قبول نمی کرد. خب او نظر شما را قبول نمی کرد، او داشت نظر شما را قبول می کرد، वो आपकी बात आपकी राय को मान रहा था, वो आपकी राय को नहीं मानता था. او داشت नजर شما را قبول نمی کرد. तो ये बहुत ही जबरदस्त है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लिया है. तो ये ज़रबुल मसल क्या मतलब है, ये आप मुझे कल बता दीजिएगा अगली क्लास में, या बाद में लिख के भी भेज सकते हैं इसका क्या मतलब है. आपके आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. इस वक्त 9:28 हो चुके हैं, 10 मिनट आपका ज़्यादा ही वक्त लिया गया है, लेकिन आए आज आप लोग बहुत देर से. चलिए क्लास को मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ.